हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं दिलीप मुळे, माय यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट एंड कॉर्पोरेट बिजनेस न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने पार्ट टू में देखा कि इनिशियल पब्लिक फंड यानी कि आईपीओ क्या होते हैं। उसके बाद कंपनी आईपीओ कैसे लेके आती है। तो आज हम आईपीओ के बारे में और डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको कम दिन में यानी कि 15-20 दिन में अगर आपको अच्छा खासा पैसा बनाना है तो आप आईपीओ के तहत जा सकते हो। तो एक छोटा सा ट्रिक्स है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक फंड यानी कि क्या है? एक पर्टिकुलर आपको ऑफर दिया जाता है, या आप एक लकी ड्रॉ भी बोल सकते हैं। लकी ड्रॉ के तहत आप ये काम कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए, अगर कोई किसी भी कंपनी का अगर आईपीओ आता है तो पहले आपको न्यूज़ के बारे में पता चलेगा कि सो एंड सो डेट को ये आईपीओ आने वाला है इस कंपनी का। चाहे वो केमिकल सेक्टर का हो, फार्मा सेक्टर का हो, या नहीं किसी भी सेक्टर का हो। तो उसमें क्या होता है, एक इनिशियल डेट होता है कि आपको इस डेट तक आपको क्या करना है, आईपीओ को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको जो कोई आपका अकाउंट है, किसी भी कंपनी का अकाउंट होगा, होने के बाद आप वहाँ पर आपको क्या है, उसके 2-3 दिन के बाद उनका एक डेट होता है कि इस डेट तक आपको क्या करना है, फंड रिलीज़ करना है। अगर फंड यानी कि आपको क्या करना है उस पर्टिकुलर, अगर एक लॉट का आईपीओ होगा तो मिनिमम क्या होता है, 15,000 तक उसका प्राइस होता है। तो 15,000 आपको क्या करना है, आपके अकाउंट से उनको पे करना पड़ता है। तो पे करने के बाद देखिए, वो कहते हैं कि उनका एक लकी ड्रॉ होता है। उस लकी ड्रॉ में अगर हम मान लीजिए कि उनका डेट जो है, मान लीजिए 1 तारीख उनका डेट है, 1 तारीख को आईपीओ ओपन है। तो 1 से लेकर 3 तारीख तो क्या, 3 नहीं तो 4 तारीख तो क्या करेंगे, वो 4 तारीख तक आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो 1 से 4 तारीख तक वो डेट देंगे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद वो कहेंगे कि 6 तारीख तक आप क्या कीजिए, पेमेंट कीजिए। तो 6 तारीख तक आपको, 4 से लेकर 6 तारीख तक आपको उनका पेमेंट रिलीज़ करना है। और पेमेंट रिलीज़ करने के बाद वो क्या करेंगे, बाद में 9 तारीख में तो 10 तारीख को क्या करेंगे, रिजल्ट आपको देंगे। यानी कि लकी ड्रॉ होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम। अगर आपने पैन कार्ड डाल के आप वो बाद में चेक कर सकते हैं कि आपको आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ है क्या नहीं, आईपीओ आपको लगा है क्या नहीं। यानी कि बम्पर लॉटरी जैसा ही काम होता है। अगर मान लीजिए लग गया है, तो उसमें क्या है, लग लग जाने के बाद आपका देखिए, अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है, जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि टमाटर को जितना मैक्सिमम लोगों लोग आएंगे परचेस करने के लिए, उसका उतनी की क्या क्या होगी, कीमत बढ़ जाएगी। इसमें अगर टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो उसमें क्या है, उसकी प्राइस जो होती है शेयर की बढ़ जाती है। डिमांड अगर बढ़ गई तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए इनिशियल आईपीओ, मान लीजिए आपका 15,000 में, मान लीजिए क्वांटिटी आया है 7 या 15 ही है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1,000 का एक शेयर है, मान लीजिए 15,000 में 15 आया है। तो उसके बाद क्या होगा, अगर डिमांड ज़्यादा रहेगा तो उसका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होगा। तो सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक 15,000 का जो आईपीओ की कॉस्ट होगी, तो हो सकता है 1,000 का शेयर डायरेक्ट ओपन होते समय 2,000 हो जाए। तो कितना होगा, आपने 15,000 डाला था, दो डायरेक्ट कितना, 30,000 आपको प्राइस दिखेगा। यानी कि 1,000 का जो बेस प्राइस था वो 2,000 पे ओपन हो जाएगा वो शेयर का प्राइस। तो बाद में क्या हुआ, कितना, 1 तारीख से लेके आपको 10 तारीख तक आपको इंतज़ार करना पड़ा। 10 या 12 दिन, जो कुछ भी है पर्टिकुलर पीरियड। उसके बाद आपका जैसे आप आईपीओ खोला, आपने देखा कि आपने 15,000 लगाई थी, उसका अभी अमाउंट दिख रहा है आपको 30,000। तो इस कंडीशन में देखिए, आप चाहे तो 15,000 जो शेयर है, ओके, यानी कि आपके पास 15 शेयर है तो 7 शेयर बेच दो, 15,000 निकालो आपका और 15,000 पड़ने दो। ये भी है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग करते हैं। तो कम से कम अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा है, कंपनी अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, तो ऐसे इस कंपनी में आप आईपीओ आजमा सकते हो, आपका नसीब चमका सकते हो। तो ये मेरा कहना है। तो इस तरीके से आप 10-12 दिन में कम से कम अपनी कंपनी के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से कम 3-4 हज़ार तो कहीं नहीं गए फ्रेंड्स, कम से कम बोल रहा हूँ। मैक्सिमम आप कितना भी कमा सकते हो। ऐसा वो कंपनी के ऊपर है। कंपनी चाहे तो, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो गए, उस दिन करो। क्योंकि अगर 3-4 दिन में देखो, आप लास्ट के दिन में आप सब्सक्राइब करके रखो, पैसा रिलीज़ मत करो। ओके। तो 2-3 दिन में आपको पता चलेगा कितना लोगों का डिमांड है, पर्टिकुलर कंपनी में कितने लोग इंटरेस्ट है। तो उसके बाद आप पेमेंट रिलीज़ करो। अगर आपका नसीब अच्छा है तो आपको आईपीओ लगेगा और आप आसानी से
कम से कम 3,000 तो कहीं नहीं गए आप, बाकी मैक्सिमम आपके ऊपर है। अगर 30,000 में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, चाहे तो आप मत बेचो। अगर बहुत कंपनी अच्छी है तो हो सकता है 2-4 महीने में 30,000 जो अपने, यानी कि 15,000 की जो ऊपर की कमाई हो गई, वो और 30,000 में ना बदल सकती है, या 40,000 भी हो सकती है अगर अच्छा आईपीओ हो तो ये डिसीजन आपका है। चाहे तो प्रॉफिट जितना है वो निकाल दो, जितना पैसा लगा है, बाकी का छोड़ दो, ये भी चलेगा फ्रेंड्स। ये पूरे डिसीजन आपको टाइम के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये आज की इस पार्ट 3 में हम इतना ही देखा आज, और इतना हम कहेंगे, ज़्यादा भी कहना आपको उतना अच्छा अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा वीडियो को समाप्ति करेंगे, और कोशिश यही करूँगा मैं कि आने वाले वीडियो में और बेटर आपको कैसे ज्ञान बाँटूँ। तो इस वीडियो से मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा आईपी के बारे में थोड़ा सर्च करो, ओके। और मैक्सिमम कम से कम आप 15,000 बाजू में रखो। अगर अच्छा कंपनी का कोई आईपीओ आया है तो आपको उसमें आपकी किस्मत आजमानी है। अगर आपके स्टार अच्छे होंगे, आपकी किस्मत अच्छी होगी, आपका नसीब अच्छा होगा, तो 100% आपको आईपीओ लगने का चांस है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार अपनी किस्मत आजमाइए और आईपीओ से बहुत सारा पैसा कमाइए। यही मैं आज के इस पार्ट 3 से आपको कहना चाहूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।